ठीक है। कि आज में कौन कौन सा टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 डेज रूटीन विद कंसिस्टेंसी, 50 to 70 प्लस प्रेजेंटेशंस। ठीक है, यानी कि 30 दिन के अंदर आपने कंसिस्टेंसी के साथ 50 to 70 प्रेजेंटेशंस करनी है डेली बेसिस पे। ठीक है, यानी कि बेसिस पे रूटीन में आपने क्या करना है, 30 दिनों तक आपने 50 to 70 की रेशियो रखनी है प्रेजेंटेशन शेयर करने की। ठीक है, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद कॉमन थिंग्स विल हैपन विद यू इन मंथ, यानी कि जो कॉमन चीजें आपके साथ होंगी इन मंथ में, ठीक है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है, और उसके बाद डाउट्स वगैरह जो सामने वाले क्लाइंट्स के डाउट्स होते हैं उनको हैंडल कैसे करना है, उनको लिसन आपने केयरफुली कैसे उनको सुनना है, उनके क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आपने आंसर कैसे देना है। ठीक है, उसके बाद कॉमन क्वेश्चन विल यू फेस, बहुत से कॉमन क्वेश्चन होंगे जो कि आपको फेस करना पड़ेंगे और वो डेली बेसिस पे। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप कहते हैं कि आप जल्दी रिजल्ट्स लें, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, जी आवाज में के अंदर ही आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पूरे महीने में क्या करना पड़ेगा, हर सिंगल डे में, हर महीने में पूरा जो 30 दिन है, 30 दिनों तक आपको डेली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली आपको क्या करने पड़ेंगे, 50 to 70 लोगों को आपको प्लान शेयर करना पड़ेगा। 50 to 70% को आपने प्रेजेंटेशन देनी जरूरी है। प्रेजेंटेशन क्या, जो आप डिटेल शेयर करते हैं 50 to 70% पर डे, अगर आप 50 to 70% पर डे के हिसाब से अगर आप करते हैं काम कंटिन्यूसली लगातार तसल्सल के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं। अदरवाइज आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मतलब अगर आप इससे कम करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके रिजल्ट्स ये नहीं हो सकते हैं, फिर उस रिजल्ट्स को आने में देर लग सकती है। और जो पर्सन चाहता है कि नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फास्टेस्ट तरीके से जो है वो काम करूं, जल्दी रिजल्ट्स लूं, मेरी टीमें भी जल्दी रिजल्ट्स दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 to 70 प्रेजेंटेशंस डेली बेसिस पे करना पड़ेगी। ठीक है, ही आप यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स गेन कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। ठीक है, और आगे वही वाला पॉइंट जो मैंने कल डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ड्रीम्स है, टारगेट है आपके, अगर आपने टारगेट बनाया हुआ है, आपने कोई रैंक अचीव करने का, या अपने सीनियर से आप टारगेट ले सकते हैं कि सर मुझे टारगेट दें, ठीक है, तो देन ही आप इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो है वो 5 से 6 दिनों तक ये काम करेंगे। रियलिटी बेसिस में मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वाकई ही आपके पास ड्रीम्स है, आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, अगर आप वाकई ही कुछ बड़ा करना चाहते होंगे, आपके अंदर ड्रीम होंगे, ख्वाब होंगे, ठीक है, इसके साथ साथ आपके कुछ टारगेट्स बने होंगे अपने काम को रिलेटेड, ठीक है, तभी ही आप इसे कंटिन्यूसली करेंगे। ठीक है, वो पर्सन, और अगर आप थक रहे हैं, अगर आप थक गए हैं और आपको फील होने लगे हैं, तो जिनके टारगेट्स होंगे ना सर, वो उनको थकाने नहीं देते। ठीक है, और अगर जो पर्सन, अगर जिनके टारगेट्स नहीं होंगे, ठीक है, जिनके ड्रीम्स नहीं होंगे, तो सर वो बहुत जल्दी थकने वाले हैं। उनको लगे ना यार ये तो है ही बड़ा मुश्किल काम, तो याद रखिएगा उनके लिए ये भी मुश्किल है, तो वो घर बैठ कर ये मुश्किल है, तो फिर बाकी सारे काम उनके लिए मुश्किल ही होंगे, वो किसी भी और फील्ड में भी उनको मुश्किल ही लगेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि 50 to 70 प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे। अगर आप कम कर रहे हो तो फिर ये मुझसे लिखवा लो, रिजल्ट्स भी जल्दी नहीं आएंगे। और जो लोग अचीवर्स बन रहे हैं तो समझ ले वो ज्यादा प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, उनकी टीमों में भी ज्यादा प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग्स की जो रेशियो आती है वो ज्यादा प्रेजेंटेशन पे आती है। ठीक है, जो ज्वाइनिंग्स है वो इज इक्वल टू जो है वो डेफिनेटली वो जो पैरेलल होती है वो किसकी होती है, तो आपकी प्रेजेंटेशंस की होती है। प्रेजेंटेशन ज्यादा होगी तो आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा होंगी, प्रेजेंटेशंस कम होगी तो ज्वाइनिंग आपकी भी ऐसी निकलेगी। ठीक है, बल्कि कहा जाता है कि अगर आप 100 लोगों को, इधर मैं एवरेज क्लास में डिस्कस करूंगा कि 100 लोगों को जो है वो प्लान शेयर करें, तो आपके साथ जो है वो 1 से 2 3 ज्वाइनिंग निकलती है। अब वो आपकी मर्जी, आप 100 लोगों को प्लान एक दिन में शेयर करें, एक हफ्ते में करें, एक दिन में करेंगे, एक दिन में ज्वाइनिंग निकल आएंगी, एक हफ्ते में करेंगे तो 1 से 2 ज्वाइनिंग एक हफ्ते में निकल आएंगी। और अगर आप जो है वो क्या कहते हैं एक महीने में करेंगे तो एक महीने में 31 ज्वाइनिंग आपकी निकल सकती है। ठीक है, तो ये मैं लॉ ऑफ एवरेज जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे बात करते हैं कॉमन थिंग्स विल हैपन विद यू इन अ मंथ। ठीक है, ये सिंगल मंथ के अंदर, यानी कि महीने के अंदर, मतलब तकरीबन ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। जब आप काम स्टार्ट करेंगे ये कॉमन चीजें हैं, ठीक है, ये आपके साथ होंगी। पीपल विल ब्लॉक यू, मैंने कल भी आपको बताया था, लोग आपको ब्लॉक करेंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, हमें भी लोगों ने ब्लॉक किया था। ठीक है, हमने भी इस चीज को फेस किया। ठीक है, आपको भी ये करना पड़ेगी तो आप हमारी जगह पहुंचेंगे, बल्कि हमसे भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 प्रोस्पेक्ट, मैंने कल भी आपको रेशियो बताई कि जो 100 जो प्रोस्पेक्ट्स है उनमें से 70% तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे।
100 प्रोस्पेक्ट्स में से यानी कि 100 क्लाइंट्स में से 70 आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। इमीडिएटली वो आपकी वॉइसेस, आपके डेटा सुन के आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझ लें आपको सेशन में किसी सीनियर ने कुछ बताया था, तो आप मेरी बातें ये फील करेंगे, हाँ सर वाकई जो कहा था सर ने वो वाकई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 15% लोग यानी कि 70% लोग तो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं ना करेंगे, और 15% लोग जो होंगे वो नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव बातें करेंगे। नेगेटिव बातें, नहीं ये फ्रॉड है, ये ऐसे है वैसे है फला है, वो मैं आगे बताऊंगा वो कौन कौन सी बातें कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद 15% जो है वो लोग क्या होंगे, इंटरेस्टेड ऑडियंस आपको मिलेगी, यानी कि 15% जो ऑडियंस मिलेगी वो थोड़ी सी इंटरेस्टेड होगी। अब वो जो 15% इंटरेस्टेड ऑडियंस है, ठीक है, वो क्या आपसे बातें कर सकेंगे कि वो आपसे क्या कहेगी। उसका नेक्स्ट स्टेप में वो कहेंगे कि हाँ जी हमने कुछ कहेंगे, हमने ज्वाइनिंग करनी है, कुछ आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन जो है वो कहेंगे कि हम बाद में आपका नंबर भी ले लेंगे पेमेंट के लिए, लेकिन आपको फौरन जो है पेमेंट शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, या मैं परसों करूंगा, या मैं किसी से करूंगा, ऐसे करूँ, इस तरीके से वो आपको कहेंगे, जो कि 15% आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे। ठीक है, जब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपके साथ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ होंगी। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ बात की गई है, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न बट योर गोल इज 50 to 70%, यानी कि आपको बताया ये जा रहा है यहाँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने और किसी चीज की तरफ आपने फोकस नहीं करना, आपने कोई भी और चीज आपने उसकी तरफ नहीं जाना कि यार मैं फॉर एग्जांपल जो है मैं क्या कहते हैं 50 लोगों को प्लान शेयर कर रहा हूँ, अभी तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, मैंने तो इतने प्लान शेयर कर दिए। नो, आपका काम है, जो आपका गोल है वो क्या है, टारगेट है 50 से 70 लोगों को डेली बेसिस पे प्लान शेयर करना, बस आपका काम है प्लान शेयर करना। और ये करना कब है, 1 महीने के अंदर अंदर ये करें। जब 1 महीना आप लगातार करना शुरू कर देंगे, रिजल्ट्स खुद ब खुद आते जाएंगे। अगले महीने फिर देखिएगा आपकी टीम पे भी आपने ये इंप्लीमेंटेशन करवानी है। ठीक है, ये काम आपने लगातार ये काम आपने करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगले स्टेप में क्या होगा कि आफ्टर 10 to 15 डेज स्टार्ट ज्वाइनिंग फ्रॉम पेंडिंग पर्सन, यानी कि अगले जो 10 से 15 दिन आपके होंगे ना, आपने 10 से 15 दिन इसे अगर आपने लगातार किया, मैं आपको गारंटी देता हूं 10 से 15 दिन के बाद जो पेंडिंग पर्सन है ना, जिन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया था या जो कुछ वेटिंग में थे, वो भी पर्सन आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। वो जो पेंडिंग पर्सन है वो आपके साथ हफ्ते में आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो आपकी ज्वाइनिंग शुरू होना मतलब ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि 15 से 20 दिन तक, 10 से 15 या 20 दिन, मैं वैसे 15 से 20 करता हूँ, चले 10 से 15 भी कर लें तो 15 या 10 के दरमियान आपकी ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएंगी, 10 से 15 दिनों के दरमियान। ठीक है, अच्छा ये जो 10 से 15 दिन है ना, ये आपने वो वाले काउंट नहीं करने जब से आप ज्वाइन हुए हो, आपने वो वाले काउंट करने हैं जब से आपने काम स्टार्ट किया है। जब से आपने काम स्टार्ट किया, अभी आपने काम तो स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। काम स्टार्ट करने से बाद 10 से 15 दिन लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपने वर्क करना है, किसी और तरफ फोकस नहीं करना है, ये नहीं सोचना इसमें रिजल्ट्स आएंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने 10 से 15 दिन जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। सर वही पेंडिंग पर्सन आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे, वही पेंडिंग पर्सन, ठीक है, जिनसे आपको तवक्को ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एवरी 500 प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एवरी 500%, यानी कि जब आप टोटल 500 प्रेजेंटेशंस कर चुके हो ना, 500 पर्सन्स को काम बता चुके हो, तो मस्ट यूज ऑफर, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, यानी कि आपने एक ऑफर लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑफर भी। इंशाल्लाह मैं सेशन के एंड में जो है इंशाल्लाह आपको आपके सीनियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑफर्स आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, आपके सीनियर आपको बताएंगे कि वो ऑफर कौन सी है। जब आप ये कर चुके हो तब आप अपने 500 पहली 500 प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, अगर डेली की आप 50 प्रेजेंटेशन भी करें, डेली की 50 प्रेजेंटेशन भी करें तो पर मंथ कितनी बनी, तकरीबन अराउंड अबाउट जो है पर मंथ के हिसाब से आपकी 1500 के करीब आपकी प्रेजेंटेशंस बनती हैं, 1500 प्रेजेंटेशंस बनती हैं। ठीक है, और आप एक महीने में 3 ऑफर्स लगा सकते हैं इजीली, एक महीने में 3 ऑफर्स लगा सकते हैं। और जब आप ये ऑफर लगाएंगे, वो ऑफर्स होती है स्टेटस पे और डिफरेंट उस पे ब्रॉडकास्ट के थ्रू और स्टेटस के थ्रू आप ऑफर लगाते हैं। तो सर देखिएगा आपकी एक एक ऑफर में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 ज्वाइनिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगे एक एक दिन में। ठीक है, उसमें शर्त क्या है कि पहले हर 500 जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो आपने की है, यानी कि इसमें 2 ब्रॉडकास्ट बनती है, एक ब्रॉडकास्ट 256 मेंबर्स की होती है, 2 ब्रॉडकास्ट के बाद आप जब ऑफर लगाएंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, जो लोग आपको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, ये ऑफर्स के थ्रू आपके साथ दोबारा राब्ता करना शुरू कर देंगे।
ठीक है, वो ऑफर्स क्या होंगी, आप जब ये करेंगे आपके सीनियर्स आपको वो ऑफर बताएंगे कि ऑफर्स कैसे है, वो आपने कैसे लगानी, किस तरीके से लगानी है, ठीक है। तो आज उससे आपको अमेजिंग रिजल्ट, लेकिन उससे पहले ऑफर से पहले 500 लोगों को प्लान शेयर करना पड़ेगा, फिर आपने उस चीज की तरफ जाना है। ये ना हो कि आप पहले ही ऑफर्स मांगना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपने 1 मंथ के अंदर जो है वो आपने करनी है और आपके साथ हो सकती है। अगला पॉइंट आता है स्टेटस एंड ब्रॉडकास्ट। स्टेटस और ब्रॉडकास्ट यहाँ जो है मैंने मेंशन भी किया है कि विदाउट स्टेटस एंड ब्रॉडकास्ट यू कांट गिव एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, यानी कि आप विदाउट स्टेटस और ब्रॉडकास्ट के कभी भी आप एक्सीलेंट जो है वो रिजल्ट्स नहीं ले सकते। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट हो जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो सर आपको स्टेटस और अपने ब्रॉडकास्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। मैंने क्या बात की कि अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटस और अपनी ब्रॉडकास्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। अपने स्टेटस जो है वो अपने सीनियर्स की कॉपी कर सकते हैं, वो सीनियर्स जो कि एक्टिव है, जो कि वाकई जिसकी ज्वाइनिंग हो रही है, जिसकी टीम चल रही है, आप उनके स्टेटस की कॉपी करेंगे और आप खुद उस स्टेटस को फॉलो करेंगे, क्योंकि स्टेटस जो होता है ना वो आपका फॉलो अप का काम करता है। आप काम नहीं भी कर रहे होते तो ब्रॉडकास्ट में यानी कि ब्रॉडकास्ट और स्टेटस जो है उसमें क्या होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो खुद ब खुद देख रहे होते हैं, ठीक है। जब वो देख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको ये साइन जा रहा होता है, यार ये बंदा वाकई काम कर रहा है, ये वाकई इसका कोई काम है। इनडायरेक्टली आप उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हो, इनडायरेक्टली आप उसको टच कर रहे होते हो, हालांकि आप डायरेक्टली नहीं उस तक अप्रोच करते, आप इनडायरेक्टली उस तक अप्रोच कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिलेगी जब आप स्टेटस और ब्रॉडकास्ट को मेंटेन करेंगे। स्टेटस और ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड की गई तो मैं इंशाल्लाह आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको वीडियो लाजमी प्रोवाइड कर दें कि स्टेटस चले वो तो आपने सीनियर्स को कॉपी करना, ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है, बहुत सिंपल वे है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आप सामने वाले क्लाइंट को यानी एक ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डालते हैं और सामने वाले क्लाइंट्स को जो है वो क्या होता है पर्सनल में वो मैसेज जाता है। और इसके साथ साथ सीनियर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रॉडकास्ट में जो मैसेजेस जो वो खुद करते हैं हर सिंगल डे या हर दूसरे दिन के बाद, तो वो क्या करेंगे हर सेकंड डे के बाद खुद जो है वो अपनी टीम्स को वो जो है वो ब्रॉडकास्ट में जो मैसेज है वो खुद दिया करेंगे और उनको बताया करेंगे कि ये जो मैसेजेस हैं ये आप अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर करें, ठीक है। आप अपने सीनियर्स तक अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने अभी ब्रॉडकास्ट में मैसेज करना है, मुझे बताएं मैं कैसे मैसेजेस कर सकता हूं। तो ब्रॉडकास्ट में क्या कर सकते हैं आप, ब्रॉडकास्ट में अपनी अचीवमेंट जो कंपनी से रिलेटेड किसी ने रैंक चेंज किया है, किसी ने विड्रॉल लिया है या फिर किसी की तरफ से कोई जो है वो रैंक रिवॉर्ड आया है, ठीक है, किसी भी किस्म की अचीवमेंट जो है आप उस ब्रॉडकास्ट में शेयर कर सकते हैं। कोई अच्छी चीज कोई नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड शॉर्ट क्लिप है तो आप वो भी क्या कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट में शेयर कर सकते हैं, या आपकी खुद की कोई जो अचीवमेंट है आप वो भी क्या कर सकते हैं अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे कोशिश ना कीजिएगा कि या कोई अगर इमरजेंसी है तो आप डेली बेसिस पे ब्रॉडकास्ट में एक चीज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इमरजेंसी नहीं है तो हर 2 दिन के बाद आप अप्रोच कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाला क्लाइंट आपको म्यूट ना करे। बहुत से लोग क्या होते हैं ब्रॉडकास्ट में इतने मैसेजेस डालते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया वो हो जाएगा, तो लोग उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना। आगे मैंने बात की है कि स्टेटस एंड ब्रॉडकास्ट प्लेज 90% रोल इन योर ज्वाइनिंग्स। ये जो स्टेटस और ब्रॉडकास्ट है सर ये रियलिटी बेसिस पे बात बता रहा हूँ, 90% रोल किरदार अदा करेंगे आपकी ज्वाइनिंग्स के लिए। अगर आपके स्टेटस और ब्रॉडकास्ट एक्टिव नहीं होंगे तो आपके साथ ज्वाइनिंग्स नहीं होंगी। आप बेशक जितने मर्जी लोगों को प्लान शेयर करते जाए, कोई हजारों में इक्का दुक्का बंदा होगा जो फौरन आपसे प्लान लेके आपको फौरन पेमेंट कर देगा, ये ले जी मेरे पैसे पकड़े मैंने ज्वाइन करना है। नो, ठीक है, उसको प्रूफ देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उसको इनडायरेक्टली टच करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली उस तक अप्रोच करना पड़ेगी। 90% सर आपकी ज्वाइनिंग पे जो रोल है वो किसका है सर, वो स्टेटस और ब्रॉडकास्ट का। अगर आप इसे नहीं मेंटेन करेंगे तो आपके सामने 10% रेशो फिर आपकी निकल रही होगी, और फिर जैसे निकल रही होगी अक्सर लोग ब्रॉडकास्ट में भी मैसेजेस करते हैं तो वो रॉन्ग वे से मैसेजेस करते हैं, यानी कि वो मैसेज कर रहे होते हैं तो नीचे से कैप्शन नहीं मेंशन करते। अगर कैप्शन करते भी हैं तो स्क्रीनशॉट सही नहीं होता, ठीक है, या फिर वो करते हैं तो वो 7-7 दिन लगा देते हैं, या करते हैं तो डेली के 7-7 मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी स्टेटस और ब्रॉडकास्ट को आपने अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, यही 90% लोग अदा करेंगे आपकी ज्वाइनिंग्स में। अब बात करते हैं व्हाट इज क्लोजिंग एंड डाउट हैंडलिंग लिसन, यानी कि केयरफुली, यानी कि इस टॉपिक से मुराद क्या है कि क्लोजिंग क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हम सामने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके जो डाउट्स हैं उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें क्लोजिंग क्या होती है, सबसे पहले क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम सामने वाले पर्सन की जेब से पैसा निकलवाते हैं, और ये हम नहीं करते। मैं हर दफा अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूँ कि अदर मार्केट में हर जगह आपकी जेबों से पैसा निकलवाने के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। अच्छा, इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, ठीक है। उसके बाद बिग फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे की इसकी सेल्स पर इसने आपको मिलेगा। इतनी की शॉपिंग पर आपको होम जो डिलीवरी है वो फ्री कर दी जाएगी। ये क्या होता है? ये होता है कि टेक्निक होती है, ये मार्केटिंग स्किल्स होती है। मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि ये मार्केटिंग स्किल्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। कि मार्केटिंग स्किल्स जिससे सामने वाले के क्लाइंट की जेब से पैसा निकलवाना, ठीक है, ये एक स्किल होती है, ये एक कला होती है, ठीक है। और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं क्लोजिंग, ठीक है। सेल्स क्लोज की बहुत बड़ी जो है वो ट्रेनिंग्स लोग इसके पेड करके, पैसे पे कर करके बिजनेसमैन देखें या किसी सेलर को देखें जो कि गुरु, ये जिसे कहते हैं ना कमाल का सेलर होता है ना, वो क्या बातें कर रहा होता है, ठीक है। वो कह रहा होता है कोई चीज है ना, फॉर एग्जांपल आप गए हैं कोई क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कपड़े की शॉप पे गए हैं, आप कोई पीस देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो आपको क्या करते हैं, आप देखते रहते आप सेटिस्फाई और कपड़े निकलवा। अब अच्छा जो सेलमैन होता है वो क्या करता है, वो कहता है यार वो बाजी को वो वाला सूट दिखाओ, वो वाला सूट दिखाओ, वो जो बाजी को जो लास्ट पीस रह गया जिसकी बहुत ज्यादा सेल हुई है। अब उस बाजी को वो वाला जब सूट सामने आएगा ना, अब वो बाजी पूरी दुकान में किसी और को नहीं देखेगी। अब वो कहेगी यार यही वाला सूट है। अगर बाजी ये वाला जो पीस है ना, वैसे तो हम कम क्लाइंट्स को देते हैं, अब ये कि इतना सेल हुआ हमारा स्टॉक ही खत्म हो गया इस, ठीक है। अब होता क्या है, वो सामने वाला बंदा कहता है कि बंदे की चीज होगी, ठीक है। या फिर जो है उन्हें कहा जाता होता है भाजी नहीं ये तो बिल्कुल पीछे से तो बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया, ये तो लास्ट पीस रह गया, बिल्कुल है ही नहीं, ये है ही नहीं, खत्म हो गया, आखिरी है, बस खत्म, मुड़ गया, चलो जी, ठीक है। बंदा कहता है यार आपने लेनी, अभी ये गाहक गुजर के गई है, उसने कहा है कि उसकी पेमेंट थोड़ी सी शॉर्ट थी, वो आती है वो कर जाएगी, ठीक है। देख लें आपके सामने अब क्या क्या हो रहा है, फेयर ऑफ लॉस पैदा किया गया, उस बंदे को खोने का डर पैदा किया गया। अब वो लेगा, जो मर्जी हो जाए उसे मिलेगा, ठीक है। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये होती है क्लोजिंग टेक्निक्स, ये आपके साथ पहले भी अप्लाई होती है। 50% डिस्काउंट, अब हर किसी ने कोई चीज लेनी 50%। ईद ऑफर आ गई है जी, 14 अगस्त ऑफर आ गई। ये ऑफर क्या होती है? ऑफर यही होती है कि सामने वाले पर्सन को आपकी जेबों से पैसा निकलवाना होता है, ठीक है। तो ये होती है क्लोजिंग स्किल्स। अदर मार्केटिंग में भी ये यूज हो रही है, तो आपको यहाँ नहीं आपने सोचना कि हम ही सिर्फ यूज करते हैं, हर जगह क्लाइंट्स के ऊपर ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिनसे सामने वाले पर्सन की जेब से पैसा निकलवाया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है जी? क्लोजिंग समझ आ गई है? आपने केयरफुली सामने वाला जो क्लाइंट है उसकी क्वेरी यानी कि उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो वो सवालात हैं, आपने उसे गौर से सुनना है। हमारे यहाँ सर प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम सामने वाले क्लाइंट की सुनते ही नहीं है, हम अपनी बातें के लिए रखते हैं, या जो कॉमन वॉइसेस होती हैं पकड़ के उनको शेयर कर देते हैं। नहीं, पहले उसकी बात सुनो, वो कह क्या रहा है, अच्छे तरीके से सामने वाले क्लाइंट्स के पास सुनो। वो कहते हैं द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस, यानी कि अगर वो पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है, सामने वाले क्लाइंट की सुनता कम है, वो हमेशा अपनी सेल क्लोज नहीं कर पाएगा, वो अपनी सेल जो है वो खो देगा, ठीक है। तो सामने वाले क्लाइंट की ज्यादा सुने, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा सुनाना चाहते हैं, ठीक है। लोग अपनी बात ज्यादा करना चाहते हैं क्योंकि उनके घर में कोई सुनता नहीं होता। सुनने वाले लोग बहुत कम है सर, बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमेशा सामने वाले की सुने। जब आप केयरफुली यानी कि बिल्कुल ध्यान के साथ आप उसको सुनेंगे, तो सर आप देखिएगा कि आप उसका जो आंसर है ना, बहुत इजीली आपके लिए हो जाएगा उसके सवालों का जवाब देना, ठीक है। पहले सामने वाले क्लाइंट को तहम्मुल के साथ सुन लिया करें, ठीक है। उसके बाद सामने वाले क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दें। सामने वाले क्लाइंट, देखिए हर पर्सन की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, मैं कहता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग की चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल सामने वाले पर्सन को नीड क्या है, अब उसने बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, फॉर एग्जांपल सामने वाला पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है। तो जब वो जॉब कर रहा है तो अब उसने इसने बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब आपको पता होना चाहिए यार वो बिजनेस को क्यों स्टार्ट कर रहा है। डेफिनेटली उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अच्छा, किस लिए चाहिए? डेफिनेटली उसकी स्कूल की फीसेस बच्चों की ज्यादा होंगी, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगे, घर के इश्यूज होंगे। अब आपने उस इश्यू का आपने क्या देना है, उसको सोल्यूशन देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सामने वाले क्लाइंट्स के जो है वो इश्यू है कि यार उसको घर का जो रेंट है ना वो 25,000 देना पड़ता है हर मंथ में, ये उसके लिए इजाफी खर्चा आ रहा है, ठीक है। आपको पता लग जाए एक दफा उसका, ये जब आप उसकी बातें सुनोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये बंदे की असल में प्रॉब्लम क्या है। वो कहेगा यार मेरा मंथली ये जो है 20 से 25,000 मैंने घर देना होता है, एक्स्ट्रा इनकम देनी होती है, इस वजह से यूं। तो आपने वही बातें अच्छे तरीके से सुननी है, फिर उसके बारे में बतानी है कि सर अगर आप इस बिजनेस को इंशाल्लाह इसके साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इससे सही तरीके से उस पैटर्न से करते हैं, सिखाएंगे हम, टीचर ट्रेन हम करेंगे, आपका नेटवर्क बिल्ड कराने में भी हम आपको बताएंगे, ट्रेनिंग्स भी यहाँ आपको फ्री मिलेंगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ कर जाते हो तो इंशाल्लाह ज्यादा नहीं तो 2 से 3 मंथ या 4 मंथ के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप अपने जो मंथ का जो 20 से 25,000 आप इजीली यहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सामने वाले पर्सन को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, क्योंकि दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है।
ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, लोगों को प्रॉब्लम था खत खताबत का, 1 महीने के बाद मिलता था, लोगों ने क्या कर दिया, मेल बनानी शुरू कर दी, मैसेजेस बढ़ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि 1 सेकंड में रिप्लाई जाता है। ठीक है, जिन्होंने ये बनाया वो अमीर हो गए, जिन्होंने जो है वो सिर्फ इस्तेमाल किया वो गरीब होते रह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सिर्फ पीटीसीएल होता था, मोबाइल कंपनीज आई हैं, उन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था, हैंडसेट होता था, वहीं बैठे हैं, तार पे बैठे, पूरी फैमिली क्या कर रही है, वहीं से बातें सुन रही है, वहीं से सब कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व किया कि यार एक ऐसा हैंडसेट बना दिया जिससे कहीं भी आप जाके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन आपके हाथ में मिल गया। फिर क्या होता था, बटनों से टच वाले की तरफ आए, वहीं उसी पहले वीडियोस के लिए अलग मोबाइल होते थे, पूरी मोबाइल तो नहीं होते थे, स्क्रीन वगैरह पे आप देखते थे। अब उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, क्या कर दिया, उसी मोबाइल में वही सारी फीचर्स दे दिए। तो क्या हो गया कि यही लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करें, आप पैसा कमाने वाले बन। ठीक है, आगे बात करते हैं, इफ यू आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, many people leave you and join someone else if you can't answer their questions। यानी कि अगर आप सामने वाले पर्सन के सही तरीके से उसे मुतमिन ना कर पाए, उसकी क्वारीज के आंसर्स ना दे पाए, उनके क्वेश्चन, उनके सवालात को सही तरीके से आपने हैंडल किया, तो सर क्या होगा, तो वो या तो किसी और कंपनी में ज्वाइन कर जाएगा या फिर किसी और बंदे के साथ ही कनेक्ट में ज्वाइन कर जाएगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, पहले अपने आप को पॉलिश करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। हाँ, स्टार्ट में मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ, जितने भी न्यू पर्सन हैं जो कि अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने सीनियर से क्लोजिंग्स करवाएं, अपने सीनियर या क्लोजिंग सीनियर से करवाएं, या फिर आप ऐसा करें, ऐसा नहीं है कि सीनियर से क्लोजिंग से मुराद ये कि सीनियर को नंबर पकड़ा दें और कहीं से क्लोज करो, नो, ऐसा भी नहीं करना। सीनियर से क्लोजिंग से मुराद क्या है कि अगर सामने वाले क्लाइंट अगर कॉल पे आ सकता है तो उसके सीनियर से टाइम लेके सीनियर से बात करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि सीनियर उसे जिस तरीके से डील करेगा वो आपके साथ जल्दी क्लोज हो सकता है। या फिर सेकंड नंबर पर अगर उसका कोई क्वेश्चन आता है तो सीनियर तक अप्रोच करें, जो कि आपकी करीबी अपलाइन है, उससे बात करें और उन्हें कहें कि सर इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई करें। फिर जब वो सीनियर उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दे तो उसको अपने माइंड में भी बिठाएं, यार नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने इस तरीके से रिप्लाई करना है। यहाँ होता क्या है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके सीनियर तक अप्रोच की जा रही है, सर जी इसका बता दे, इसका बता दे, वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आज मैं इस सेशन में भी आपको बताने वाला हूँ। कॉमन क्वेश्चन आप जो फेस करते हैं, ठीक, बताया जाएगा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपने आंसर्स कैसे देना है, ये कॉमन क्वेश्चंस आपको फेस करने, कोई ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते, कोई इतनी हैवी लेवल की बातें नहीं होती। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होता है, सर आई हैव नो मनी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि यार ये तो काम ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, ये तो मुझसे तो होना ही नहीं है। उसके बाद आता है, यार आप मेरे लिए पे कर दो, मेरे पैसे आप भर दो। उसके बाद चले सोच के बताऊंगा, ज्वाइन करूंगा, चले बाद में करूंगा, देखूंगा अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने। फिर ये आता है, फिर ये भी आपको क्वेश्चन सुनने को मिलेगा कि पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा मैं ना। ठीक है, या मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो फ्रॉड है, ये तो फेक है, ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे वो नहीं वो नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फिर यार वर्क जो है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, जो है हमें वर्क वो करना है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी कोई काम है। ठीक है, यही क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि नहीं मिलते जी। करना है सर, एक बहुत जबरदस्त फार्मूला है को मिलेंगे मार्केट क्या कि आपकी जो सोशल मीडिया या इसके अलावा अगर आप किसी से मिलते भी हैं तो यहाँ जो है बहुत जबरदस्त फार्मूला है जिसे फील्ड पर फार्मूला कहा जाता है कि आपने सामने वाले पर्सन को जो रिस्पॉन्स है उसे आपने पहले उसकी बात को यस में कन्वर्ट करना है कि हाँ वो पर्सन जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन कहता है जी आई हैव नो मनी, ठीक है, यार मेरे पास पैसे नहीं, ये क्वेश्चंस के आंसर लिख लें, ये आपको काम देंगे। ठीक है, कल को आप अपने सीनियर्स के डिपेंडेंट ना रहें कि मैं अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा, मेरी अपलाइन मुझे गाइड नहीं करती, सर हम यहाँ आपको ये सारी चीजें बता तो रहे हैं। ठीक है, इसे लिख लें ताकि आपको अपलाइन के सहारे की जरूरत ना पड़े। वैसे तो अपलाइन इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन वैसे ही मैं आपको ये जो है वो पहले ही अवेयर के साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है, आपने क्या करना है, आपने ना कहना है कि थोड़ा सा मुस्कुरा के या लंबी सी स्माइल देके आप कह सकते हैं सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहा सर आपने, सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास पैसे नहीं है। अच्छा चले एक टाइम के लिए हम इस बिजनेस को क्या कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, एक टाइम के लिए हम इस बिजनेस को क्या कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। मुझे पता है पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बात की, मैंने कहा कि सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि थोड़ी सी स्माइल देके, ओहो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, चले एक टाइम के लिए हम इस बिजनेस को साइड पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, इस बिजनेस को साइड पे कर देते हैं। तो मुझे बताएं क्या आपको फिर कभी इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा फिर आपने क्या कहना है, तो क्या कहना, तब भी आप यही कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा स्माइल करें ताकि मीठी मीठी हो जाए उस बंदे की। क्या वजह सर, मीठी मीठी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, नहीं रिप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मीठी मीठी उस बंदे की हो जाएगी। ठीक है, मीठी मीठी हो जाएगी, उसे पता लगेगा कि सामने वाला बंदा भी है, ठीक है, कि मेरे पास पैसे नहीं है।
रिपीट मैं कर देता हूँ कि ये तो थोड़ी सी स्माइल दे के सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास पैसे नहीं है। चलिए अगर एक टाइम के लिए हम इस बिजनेस को साइड पे कर दें तो छोड़ेंगे, बिजनेस है ही नहीं। आप मुझे बताइए कि कभी आपको फिर कभी 3,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली कॉमनली पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भी आप यही कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब वो बहाना लगेगा, ओ नहीं यार वो ऐसे ऐसे क्यों बहाना लगेगा। अच्छा, एक और रिप्लाई आता है जो कि मैं भी करता रहता हूँ। ठीक है, ये रिप्लाई भी मैं करता हूँ, कहता मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, फिर तो ये बिजनेस सर बना ही आपके लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करना चाहिए ताकि कल को आप किसी को ये ना कह सको यार मेरे पास 3,000 रुपये भी नहीं। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे मैं ये भी पॉइंट लगाता होता हूँ कि ओ सर पैसे नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने सर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है कहीं से अरेंज किए मैंने पैसे। सर पैसे किसी के पास होते नहीं है, मैंने अरेंज किए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और सर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जितना मैंने लगाए थे मैंने उससे क्या, मैं तो उससे कई गुना ज्यादा कमा चुका हूँ। ठीक है, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने लगाए ना होते तो सोच रहा होता कि मैं आज वही जीरो ही होता। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल लगी हो बात की जरूरत नहीं है आपको, मैंने इसके 2 से 3 आंसर बता दिए ऑलरेडी। ठीक है, अगला आता है सर सो डिफिकल्ट, ओ यहाँ तो काम ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्या आता है सर, ये काम तो है ही बड़ा मुश्किल। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहना है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस को सर स्टार्ट किया था मुझे भी लगा था बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैं इधर आया, मेरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई, मुझे सीनियर ने सिखाया, टीचर ट्रेनिंग किया, उसके बाद मेरे सीनियर ने मेरे क्लाइंट्स को भी डील किया और अल्हम्दुलिल्लाह सर देखें कि मेरी 50% सीनियर ने टीम बनाने में भी सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं शुक्र अदा करता हूँ और अब तो वो काम मुझे जो है वो बहुत मेरे लिए आसान, मुझे फिंगर टिप्स पे ये काम का अच्छा लगता है। तो आपके लिए भी ये मुश्किल मुझे पता है, मैंने आपकी स्टेज देखी, आप ये काम मुझे मेरी स्टेज पे भी आवे तो मुझे भी पता है कि इंसान को मुश्किल लगता है। ठीक है, या जो इंसान काम पहले नहीं सीखा होता तो उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, मैं इसके लिए एग्जांपल्स देता हूँ। तो अगर लेडीज होती है, मैं कहता हूँ यार आपको खाना बनाना आता है, वो कहते हैं हाँ जी मुझे खाना बनाना आता है। अच्छा जी, आपने रोटी जब पहले दिन बनाई होगी तो आपको कितनी मुश्किल लगी होगी? हाँ जी हाँ जी बहुत मुश्किल लगी। और आज आप बातें करते करते बना लेती है कि नहीं बना लेती? हाँ जी बना लेती हूँ। तो मैं कहता हूँ कि देखिए हर वो काम जो नहीं किया होता वो मुश्किल लगता है, जब वो काम आपको आ जाता है, जब आप करने लग जाते हैं, ठीक है, फिर वो काम आपके फिंगर टिप्स पे आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी काम होता है वो मुश्किल तब तक लगता है जब तक वो उस काम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जब तक हम उस काम को करते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लड़कों को एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए आपने पहली दफा जब बाइक चलाई थी, ठीक है, तो क्या आपने बहुत ही आसान से ऐसे पकड़ी और बाइक चलानी शुरू कर दी? नो, आपने उससे पहले कहीं ना कहीं ठोका होगा, कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल हुआ है सर। आप अब देखिए अब क्या कंडीशन है, अब तो मजे कर रहे होते हैं, आपको पता होता है यहाँ क्लच लगाना है, यहाँ ब्रेक लगानी है, आप तो अपने हिसाब से, बल्कि आप तो व्हीलिंग्स भी करते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो देखिए कि पहले जो काम होता है वो मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब फिर करना शुरू कर देता है तो वो फिंगर टिप्स पे होता है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी ये मुश्किल था। ठीक है, आई होप सो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि आप मेरे लिए पे कर दें। ठीक है यार, ये जो पैसे है ना, प्लीज आप अगर मेरे लिए पे कर दें तो, अगर आप मेरे लिए पैसे पे कर देते तो बड़ी अच्छी बात ना होती। अच्छा आप इतना कमा रहे हो, आप मेरे लिए पे कर दो। तो मैं सामने वाले पर्सन से एक बात कहता हूँ कि देखें ब्रदर, बात ये है कि जो पर्सन लगाना नहीं ना जानता वो कमाना नहीं जानता। मैं क्या कहता हूँ सर, कि जो पर्सन लगाना नहीं जानता, आज भी मेरे साथ 1-2 क्लाइंट है, उसने ऐसे कहा, मैंने अभी जो है वो सेल क्लोज की, मैंने कहा देखिए जो लगाना नहीं जानता सर वो कमाना नहीं जानता। जब तक आप लगाएंगे नहीं तो तब तक सर आप कमा नहीं सकते। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ लगाना जरूर पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हर चीज करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसे अरेंज कर सकते हैं, मैंने भी इसे अरेंज किया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि चाइना की कहावत है, ठीक है, जापानीज की है या अल्बन चाइना की कहावत है कि किसी को मछली जो है ना वो पकड़ पकड़ के देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा दो। तो सर हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, पकड़ पकड़ के देने नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पकड़ पकड़ के ही देती है चंदा ज़कात, और हमारा मकसद होता है कि उनको चंदा ज़कात देने के बजाय उनको कोई काम दे दो। ठीक है, तो सर हम चंदा ज़कात देने वाले नहीं। ठीक है, तो चंदा ज़कात ना कहीं, ये जब कोई पर्सन ज्यादा होना तो उसे मैं बोल देता हूँ। बस ये है कि इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि सर जो लगाना नहीं जानता तो वो कमाना नहीं जानता। ठीक है, तो सर आपको यहाँ खुद ही पे करना पड़ेगा, आप खुद ही पे करेंगे, बाकी सपोर्ट आपको हमारी तरफ से मिलेगी। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला आता है कि मैं इसे ना बाद में ज्वाइन करूंगा, या अच्छा चले मैं सोच के बताऊंगा, मतलब ज्वाइन लेटर का मैंने ये सारे क्वेश्चन का एक ही मैंने वो निकाला हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ना वो सोच के बताऊंगा, या अच्छा चले मैं बताता हूँ, अच्छा चले ठीक है, या फिर ओके,
पर्सन ने नो भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, या वो कहता है कि मैं बाद में करूंगा, ठीक है, इस तरीके से, अब आप उसे क्या कह सकते हो? यहाँ आपने लगानी है हमारी जो है क्लोजिंग पॉइंट। क्या लगाना है सर? क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। क्या करना है? पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ आप क्या कह सकते हैं? यहाँ आप कहेंगे कि सर जो है लोग सिस्टम को पता है क्यों ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो ये डरते हैं कि उनसे टीम नहीं बननी। लेकिन यहाँ मजे की बात पता है क्या है? यहाँ मजे की बात ये है कि यहाँ सीनियर की तरफ से 50% टीम बनती है। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो है मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ राइट लेफ्ट होता है, मेरी लेफ्ट में ज्वाइन कर जाते हैं, तो इन नेक्स्ट आज के दिन में जितनी भी ज्वाइनिंग्स आएंगी वो सारी आपके डाउन में आएंगे, और उसके बाद से जितना भी बिजनेस आएगा वो सारा बिजनेस आपको जो है वो मिलेगा। और अगर आप नहीं करते, अगर आप थोड़ा सा लेट करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर आप उनकी टीम में आओगे, उसके बाद क्या होगा कि उनके काम करने का फायदा, यानी कि आपका काम का फायदा उनको होगा, ठीक है, यानी कि आप जो काम करेंगे आपका फायदा उनको होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, ठीक है, बाकी आप जब मर्जी ज्वाइन करें, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है सर आप जब मर्जी ज्वाइन करें, मतलब ये भी सेकंड वे भी आप ये बात कर सकते हैं। अगर आपको सामने वाले बंदे को लग रहा है यार नेटवर्क का उसे प्रॉब्लम है कि यार उससे नेटवर्क नहीं बनना, ठीक है, ये मैंने अगला जो है क्वेश्चन है उसमें भी यही वाला जवाब है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो, इस प्रकार के सोच के बताऊंगा, ठीक है सर आप जब मर्जी स्टार्ट करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सर आप जब मर्जी स्टार्ट करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ एक बात है जो कि मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, या एक ऑफर है वो मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर यहाँ आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा, ठीक है, या आपने उन्हें एक टाइम दे देना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उन्हें 2 घंटे का टाइम दे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं दें, कि अगर आप विद इन 2 आवर्स के अंदर अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इन 2 घंटों के अंदर या इनसे नेक्स्ट जितनी भी अगर फॉर एग्जाम्पल ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद से जितनी भी होगी वो आपके डाउन में आएगी, और आपकी डाउन में यानी कि आपके साथ जो पर्सन ज्वाइन करेंगे उनसे आगे जितनी लाखों की टीम बनेगी वो आपको मिलती जाएगी। और क्या पता है एक काम का पर्सन आपके डाउन में आ गया तो सर वो आपका नेटवर्क चला सकता है, और जो काम आपने 1 साल में करना था वो काम आपका 6 मंथ में होगा, ठीक है। और ये रियलिटी बेसिस पे हमारे यहाँ ऑटो स्पेल की ये पावर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, रियलिटी बेसिस पे पावर है। आपको सीनियर की तरफ से 1 लाइन की सपोर्ट आती है, ठीक है, लेकिन उसकी हाइप इस तरीके से क्रिएट करनी है कि वो पर्सन को जल्द क्लोज की तरफ लेके जाए। क्यों? क्योंकि वो पर्सन बाद में कहते तो है, लेकिन वो फिर सोच में पड़ जाते हैं, या उन्हें कोई और रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कोई और 2 नंबर कंपनीज मिल जाती है, फिर वो वहां जाके पैसा वेस्ट करते हैं, फिर वो आपकी तरफ भी नहीं आते। तो सेल क्लोज करना, टाइमली सेल क्लोज करना बहुत जरूरी है, ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसे जो पर्सन जो कहीं सोच के बताएंगे या हम बाद में करेंगे, ऐसे पर्सन को फौरन ये पॉइंट लगाना है। क्या मैंने जो आपको यही वाला बताया, ठीक है, तो सर ठीक हो गया, आप जब मर्जी स्टार्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप इन 2 घंटों के अंदर स्टार्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला वो आप लास्ट में सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन 2 घंटों के अंदर स्टार्ट करते हैं तो जो है आप फॉर एग्जाम्पल मेरी राइट और जहाँ लेफ्ट होती है, अगर आप मेरी लेफ्ट में आ जाते तो नेक्स्ट पर्सन लेफ्ट में जितने भी पर्सन आएंगे, ठीक है, उनकी नीचे से जितनी भी लाखों की टीम होगी, अगर जितनी की भी होती है वो सर आपके डाउन में आएगी, ठीक है, और उससे आपको मेरी तरफ से 50% की सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप नहीं करते, मतलब नुकसान जरूर बताना है, ठीक है। डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, वो नुकसान जरूर बताते हैं, वो सिर्फ आपको मेडिसिन के फायदे तो बताते नहीं है। कभी आपने सुना डॉक्टर को मेडिसिन के फायदे बताते हुए, ये जो मेडिसिन है ना ये ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, नो 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 नो, सब वो आपको नुकसान बताते हैं। जब इंसान को नुकसान के बारे में बताया जाए ना बेनिफिट से कम, तो फिर वो पर्सन आपके साथ लाजमी, यानी कि उसको क्या होता है कि उसको फेयर पैदा हो जाता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो आपने कहना कि अगर आप नहीं आते तो आपको नुकसान क्या हो सकता है, कि फिर आप क्या होंगे, आप उनकी टीम में आओगे और आपके काम करने का फायदा सर उनको होगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी मैंने कहा आपको बताऊं ताकि आपको नुकसान ना हो। अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मोस्टली लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, जिस वजह से कहते हैं हमारी तो क्लोजिंग से नहीं हुई, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मैंने जो आपको बताया। कि मैं चैट पे भी ना जाऊं, ऐसे मैसेजेस करते हैं। उसके बाद है क्या कहते हैं, पेरेंट्स से जो है वो पूछ के बताएं। क्या है सर? हम अपने ना अब्बू से पूछ के बताएंगे, मैं मामा से पूछ के। एक बंदा था वो कहता है जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, आगे से कहते हैं मैं मामा से पूछ के बताऊंगा। मैं क्या बड़ी बात है, ठीक है, मतलब क्या है कि जी पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, ठीक है, आप उन कह सकते हैं, देखिए यहाँ 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप उनको ये भी बात कह सकते हैं कि देखिए जिंदगी में पहले जो काम आपने किए हैं क्या आपने पेरेंट्स से पूछ के किए हैं, या आप उनको ये भी कह सकते हैं कि देखें ब्रदर या कोई भी सिस्टर है, आप मुझे ये बताएं कि आपके पेरेंट्स जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, इस काम से रिलेटेड जानते हैं,
वो कहेंगे नहीं जानते। उन्हें कहें कि आप उनसे कैसे पूछ सकती हैं, उन्हें तो इस काम के बारे में पता ही नहीं है। तो वो तो आपको यही कहेंगे कि ये काम सही नहीं है। या फिर आप उनको ये भी कह सकते हैं कि देखें, आपने अगर पेरेंट्स से पूछ के बताना है तो आप क्यों ना उनसे मेरी बात करवा दें। सिंपल, क्या करें, उनसे मेरी बात करवा दें, मैं इंशाल्लाह उनको क्लियर कर दूंगा। उससे उस पर्सन को भी हौसला हो सकता है, ठीक है, कि यार ये डायरेक्टली मुझसे पेरेंट्स से, और इससे आपको भी फायदा होगा। जब आप उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे ना, वो पर्सन कल को ढीला भी होगा ना, तो आप उसको पेरेंट्स को कह के उसे उठा सकते हैं, क्योंकि वो खुद अक्लमंद नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है ना, वो उसको लाजमी जो है पीछे से पुशअप करते रहेंगे, ठीक है। इससे आपको फायदा हो। ये बड़े सीनियर हजरात ये लाजमी किया करें, ठीक है, उनके पेरेंट्स के साथ लाजमी कनेक्टेड रहा करें। ये बहुत लेवल का तरीका है सामने वाले पर्सन को एक्टिव रखने का, ठीक है, ताकि वो आए भी तो टिक के काम करे, ठीक है। उसको डर हो कि मेरे पेरेंट्स को पता है। लोगों को तो ज्यादातर पेरेंट्स का होता ही नहीं है। हाँ, जहाँ बड़ी बड़ी सेल क्लोज करवाई जाती है ना, वहाँ पेरेंट्स को लाजमी साथ अटैच किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो पर्सन टच से मस नहीं होता, फिर वो काम करने पे भी मजबूर होता है, ठीक है। आगे बात आ जाता है दिस इज फेक, यार ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। यहाँ आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस सवाल के जवाब में आगे से क्या करना शुरू कर देते हैं, उनको गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, नहीं जी नहीं, क्यों फ्रॉड है, तुम्हारा सिस्टम फ्रॉड है, तुम फ्रॉडी हो। ऐसा नहीं करना। अगर आप सामने वाले क्लाइंट के साथ उसके क्वेश्चन को सुन के अगर आप हाइपर हो रहे हैं, अगर आप सुन के उसके प्लेटफॉर्म के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तो आप समझ लेंगे गलती कर रहे हैं। आपने कहना है कि वाओ ब्रदर, बड़ी बात है यार, जो है, अच्छा ये फेक है, अच्छा काइंडली मुझे ये बताएंगे कि ये फेक कैसे है, मुझे अगर इसके बारे में आप बता दें, चले मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, ठीक है। अब वो उसका कॉमन से कोई नहीं, ये चलते नहीं है, ऐसे बस बंदे जोड़ फलां है ढमका है, वो सिर्फ यही वाली बातें करेगा। उसके पास कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं होगा। वो ये भी कह सकता है वो फलां कंपनी आई थी, वो फलां, उसकी बात गौर से सुने, अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा। अब वो बंदा पता क्या कहेगा, वो कहेगा यार ये बंदा तो मेरी बातें सुन रहा है, उसे बड़ा मजा आएगा, ठीक है। वो आपके साथ और ज्यादा क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सामने वाले पर्सन को हमने क्लोज ही तो करना है, ठीक है। क्या है, अच्छा वाकई, फिर क्या हुआ, अच्छा वो क्या हुआ था, मुझे थोड़ा सा बताएं उसमें, अच्छा उस कंपनी में ये भी होता था, ऐसे सारी बातें उसकी सुन ली। उसके बाद बताया ब्रदर ये जो है ना, इसमें ये है। जब आप उसकी बात सारी सुन लेंगे ना, आपको खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी में क्या मिस्टेक थी, या वो प्रोडक्ट बेस्ड थी, वो होगी भी नहीं, वो प्रोडक्ट बेस्ड भी नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट बेस्ड होगी भी तो किसी ने साइड एरिया, किसी ने कोई ऑफिस बनाया होगा, वो ऑफिस उसका जो है ना, उसने कल को क्लोज कर दिया। कंपनी थोड़ी क्लोज होती है, किसी ने अगर अपना सेटअप के लिए ऑफिस बना लिया, उसे बंद कर दिया, तो कंपनी तो चल रही है। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया, वो एक बंदा था, वो डी एक्शन तो बंद हो गई है। मैंने कहा डी एक्शन तो अभी भी चल रही है। वो हमारे एरिया में बंदे ने ऑफिस बनाया था। मैंने कहा भाई तो ऑफिस बनाया था, तो वो ऑफिस उसने क्लोज कर दिया ना। अभी जाके सर्च कर, डी एक्शन अभी भी चल रही है, कंपनी उसकी आज भी खड़ी है, बहुत अच्छे लेवल पे काम करी, बल्कि डी एक्शन टॉप 20-30 में मैंने कहा आने वाली कंपनी है। तुम उसको कह रहे हो कि वो क्लोज हो गई है। और मैंने कहा कल से काम लो, गूगल पे जाके सर्च करो, ठीक है, कंपनी अभी भी चल रही है। हाँ, किसी बंदे ने खुद ऑफिस में, मैंने कहा मुल्तान में उसका ऑफिस में, मैं खुद उसकी प्रोडक्ट्स के मैंने यूजर हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा वो कैसे बंद हो सकती है, वो किसी बंदे ने अपने एरिया में ऑफिस बनाया, बाद में उसने क्लोज कर दिया, तो कंपनी थोड़ी बंद हुई है। तो कॉमन सेंस यूज किया करें, ठीक है। बंदा चुप हो गया कसम से, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन से बहस नहीं करनी। आपने कहना वो सर जबरदस्त हो गया, आपने बहुत अच्छा जो बता दिया, काइंडली मुझे क्लियर तो करें कि ये फ्रॉड कैसे, ये फेक कैसे है, ठीक है। वो कहेगा ऐसे ऐसे, उसकी बात गौर से सुने, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई काम है तो सबसे पहले तो उसे क्लियर करें कि देखेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ जैसे आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एग्जांपल कैसे दे सकते हैं कि देखें, आपकी शॉप पे गए, आपने मोबाइल लिया, अब मोबाइल लेने के बाद आप शॉप पे आग लगी, तो मुझे बताएं आपका नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि आपने परचेजिंग की, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप किसी जगह अपना पैसा लगा देते हैं, उसके बाद आप वहां से रिटर्न का वेट करते हैं। यहाँ तो आपको रिटर्न, आपको प्रोडक्ट्स मिल गई है, तो आपका क्या नुकसान हुआ? अब वो कहते हैं नहीं फिर भी इन्वेस्टमेंट है, ये हुआ है। तूने कहा ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट के बगैर हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। आप उनको बताएं इन्वेस्टमेंट के बगैर वाला काम। मैंने क्या किया, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, कि मैंने बड़े ऐसे लोग जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट वाले थे, मैंने उन्हें 2 तरीके से काम करने को बोला। मैंने कहा देखिए आप 2 तरीके से, अगर वो बिल्कुल नहीं मानते थे, मैं कहता था आप 2 तरीके से मेरे साथ, मैं उनको जाने नहीं देता, मेरी आदत है सामने वाले पर्सन को जाने ना दो, ठीक है। मैंने कहता यार आप 2 तरीके से काम कर लें, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट सेल करें, मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, वहाँ सोशल मीडिया पे जाएं। लेकिन मैं ये तरीका बताने से पहले मैं एक और मेथड बताता था, क्योंकि ये वाला जो मेथड है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सामने वाले को मुश्किल लगता है। मैं उसको कहता था कि यार आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स वगैरह और बहुत से लोग होंगे, हाँ जी होंगे, आपने इस सिस्टम को भी देख लिया, सही है, नहीं देखा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नहीं सिस्टम सही है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है जी। आपको पैसा चाहिए ना, हाँ जी पैसा चाहिए। आप ऐसा करें, मैं आपको मैसेज देता हूँ, ये स्टेटस पे लगाएं, आपके रेफरेंस से जो क्लाइंट है मेरी तरफ भेजते रहे। आपके रेफरेंस से जो क्लाइंट आ गया और मेरी तरफ आके ज्वाइन हो गया, अब वो 3000 के पैकेज से होगा, मैं आपको 500 रुपया दूंगा। तो मैं डायरेक्ट कमीशन माफ कर देता था, मैं उसको दे देता था। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन आया आगे, उससे तो हमें लगातार कमीशन आना ही है उसके काम करने का। फर्स्ट टाइम का कमीशन मैं उसको दे देता था। ऐसे मैंने बड़े लोगों को, मैंने खुद प्रोस्पेक्ट
मार्केटिंग ज्यादा करवाइए, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि जिसने मुझे रेफरेंस दिया, मैंने उसके 2 से 3 क्लाइंट ज्वाइन करवा दिए। बाद में मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये आपके पैसे बनने, कहता सर ये पैसे आप रखे 1500 मैं ऐड करके देता हूँ सर, मेरी 3000 की ज्वाइनिंग तो करवा। मैंने ऐसे भी पर्सन को ज्वाइन करवाया हुआ, मैंने ऐसे भी ज्वाइन करवाया, और बाद में वो पर्सन रोया है यार सर, वो मैं ना उससे ऊपर आ जाता ना, वो जो मैंने दिया था तो कितनी बात होती। मैंने कहा जी बिल्कुल बहुत बात होती, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आइए इस बात की, इस पॉइंट की समझ आइए। बहुत कॉमन पॉइंट आता है ये विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। और ये मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया। इतने आई लव यू ना करे। अच्छा, तो क्या कहते हैं, वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला जो आंसर है, इसका भी आपको आई थिंक सोल्यूशन मिल गया होगा। यार इसको चुप तो कराओ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये भी आता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी कोई काम है, यानी कि आपके काम में यहाँ ये टीम बनाने, बंदे जोड़ने, यानी कि जो इसका कॉमन जो हमारे पाकिस्तानी वर्ड यूज करते हैं कि यार ये बंदे जोड़ने के अलावा भी तो कोई काम है। तो सर एक बात याद रख लीजिएगा कि यहाँ उस पर्सन को ना क्लियर नहीं है नेटवर्क की पावर ना, यानी कि यहाँ उस पर्सन को क्लियर नहीं है नेटवर्क की पावर क्या होती है। तो आपने उसको समझाना है कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। क्या करना है सर? आपने उसको समझाना है कि नेटवर्क की पावर एक्चुअल में होती क्या, ठीक है। आपने उसे कहना है कि देखें ब्रदर, या मैं जो करता होता हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। जी ब्रदर, आप बताएं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? मैं क्या कहता हूँ, अच्छा ब्रदर आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? अब वो क्या करेगा, ज्यादातर लोगों ने क्या होता है, सुनी होती है। ज्यादातर लोगों ने सिर्फ सुनी होती है, की भी नहीं होती। वो ऐसे था, वो फलां था, ढमका था, ये था, वो था। अब आपने उसको डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की मोटिवेशन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं कि कोई इशू नहीं, आपने करना है, ये करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ी सी अगर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, उसे अच्छी तरीके से देख लें कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। अब ज्यादातर लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग की होती है ना, वो की होती है दूसरी 2 नंबर कंपनीज में, यानी कि वो कंपनीज नहीं होती, वो वेबसाइट्स होती हैं जो कोई प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होती है। आपको जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग या एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान क्या होती है, हमने आपको सेशन में बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग असल कंपनी में और रॉन्ग कंपनी जो फेक है उसमें पहचान कैसे करनी है। आपने जस्ट वही वाली बातें उसको बतानी है। आपने उसे बता रहे हैं कि देखिए ब्रदर, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, वो लॉन्ग टर्म चलती है, और ये जो वेबसाइट्स वाली होती है ना, ये जो सिर्फ ज्वाइनिंग उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ ज्वाइनिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कंपनी आपको कहती है, मैं 1 मिनट में एक आंसर देता होता हूँ कि देखिए, यहाँ कंपनी आपको कहती है या तो आप हमारी 4000+ प्रोडक्ट्स है उनको सेल करके आप यहाँ से कमीशन लें, या फिर आप क्या करें कि आप अपनी सेल्स टीम बना लें। वो सेल्स टीम आगे जितनी सेल्स करेगी उसका भी आपको कमीशन जाएगा। सर आपको डबल बेनिफिट होता है। काम सेल्स का ही है, वो बेशक अकेले कर लें या टीम बना के कर लें, ठीक है। अकेले करेंगे तो अकेले काम करने का फायदा होगा। ज्यादातर जब टीम बना के काम करते हैं तो टीम भी काम करेगी, उसकी सेल्स में भी हमें कमीशन आएगा। तो एक्चुअल में कंपनी हमें सेल्स के ऊपर कमीशन देती है। सर ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ये नहीं होती कि जहां सिर्फ पैसे ले जा रहे हैं, ना कोई प्रोडक्ट नाम की कोई चीज है, ना कोई बात है, ना चीज है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो सर यहाँ हमें कंपनी सेल्स के ऊपर कमीशन देती है, अकेले कर लेंगे नेटवर्क बना के, बस सिंपल। और बड़े लोग मेरी इस बात से सेटिस्फाई हुए हैं और उन्होंने जो है मेरे साथ ज्वाइन भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सर समझ आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आ गया कि काम सिर्फ सेल्स का है। पहले तो उसको देखा ना उसने किस कंपनी में किया, क्या उसका वहां पैटर्न रहा। पहले भी कहा कि लिसन केयरफुली उनको सुने कि आखिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। सेल क्लोज खुद ब खुद होंगी। सेल क्लोज क्या होंगी सर? खुद ब खुद हो जाएंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? भी ज्वाइनिंग नहीं करनी आपके साथ, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई एक बंदा कर देगा। चैट में कोई बंदा अगर ये वाली रिप्लाई करेगा तो उसको क्या वो नेगेटिव रिप्लाई आएंगे। हमेशा वॉइस में या कॉल में आपने इनका आंसर देना है। जो नहीं कर सकते वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। आज से ही ये बात याद रख लीजिएगा, ये मेरी बात मान लीजिएगा कि आपने जब भी रिप्लाई करना है, यानी कि जब आपके ये वाले क्लोजिंग्स के आपके पॉइंट्स हैं, ये जो आपने बोलना है कि आपने चैट पे कभी नहीं करना। चैट पे करें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। शायद काफी शायद के बाद चैट पे लिख दे, आपको फायदा नहीं होने वाला। बोल के करेंगे, गलतियां भी करेंगे तो आपकी क्लोजिंग के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ठीक हो गया। तो आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फॉलो अप और क्लोजिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जो कॉमन चीजें, जो प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने कोशिश की मैं आप तक डिलीवर कर सकूं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे फेस करते हैं और जिनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं हो पाती। तो आई होप सो आज आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। और आज हमारी ट्रेनिंग के बैच का लास्ट डे था। ये नहीं है कि दोबारा नहीं होगी, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन तक हम दोबारा ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। जो लोग नहीं ले पाए इंशाल्लाह वो उस न्यू बैच से आएंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हमारी ट्रेनिंग इंशाल्लाह अटेंड करें। तो
इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको यहाँ से वर्किंग की टिप्स मिलेंगी और इंशाल्लाह आपको A to Z हवाले से गाइड किया जाएगा।